श्राप, कर्स। हमारे ऋषि मुनि, देवता या तपस्वी द्वारा क्रोध या असंतोष के कारण लिया गया एक ऐसा एक्शन जिसकी मार से कोई नहीं बच सका। जो ऋषि मुनि देवता हमें क्रोध पे नियंत्रण की शिक्षा देते हैं, आखिर वो खुद इतने क्रोधित क्यों हो जाते हैं कि सामने वाले को अपने श्राप से दंडित कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ वरदान और श्राप दोनों ही उदाहरणों से भरे पड़े हैं, लेकिन आज तथ्य कथा में हम बात करेंगे श्राप की, और श्राप में भी सीता जी को मिले उस श्राप की जिसने उन्हें वनवास के बाद भी जंगल जंगल भटकने पर मजबूर कर दिया, वो भी साधारण लोगों के श्राप के कारण। लेकिन इससे पहले आप सबसे हमें एक वरदान चाहिए, सब्सक्राइब का वरदान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। दरअसल श्राप या आधुनिक युग की बद्दुआ कह लें, ये आम तौर पे अनुशासन, कर्म और धर्म के उल्लंघन का परिणाम होता है। श्राप का उद्देश्य दंड के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होता है, जिससे व्यक्ति अपने कर्मों को और अपनी मर्यादा को समझे और सुधार करे। पौराणिक कथाओं में कई चर्चित श्राप है जो न केवल कथाओं के कारण बने बल्कि महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दी। पहले आज हम बात करेंगे सीता जी को मिले श्राप की, जिसने उन्हें लंका विजय होने के बाद भी फिर से जंगलों में भेज दिया, और वो भी श्री राम जैसे प्रतापी राजा के बच्चों को अपने गर्भ में लेकर। सीता जी की इस दुर्दशा के जिम्मेदार दरअसल वो खुद ही थी। वाल्मीकि जी की आदि भारत नामक प्राचीन ग्रंथ में, पद्म पुराण में और कई लोक कथाओं में ये कथा प्रचलित है। ये बात तब की है जब सीता जी अपने बचपन में मिथिला नगरी में रहती थी, और एक बार वो राजा जनक के महल के पास अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में टहल रही थी। वहीं पास की झाड़ियों में एक तोते का जोड़ा बैठा आपस में बातें कर रहा था। ये तोते का जोड़ा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के होने वाले अवतार श्री राम और सीता के विवाह की चर्चा कर रहा था। उत्सुकता से सीता जी ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि ये तोता मुझे जानता तक नहीं, फिर भी मेरा नाम ले रहा है और मेरे ही भविष्य की बातें कर रहा है। ये तो अद्भुत रहस्य वाली बात है। सीता जी ने अपनी सहेलियों से इस जोड़े को चुपचाप पकड़वा लिया और अपने साथ महल ले गई। अपने महल में सीता जी ने तोते से रिक्वेस्ट की और कहा कि डरो मत और मुझे खुल के बताओ कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। तोते ने कहा कि वे लोग एक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहां महर्षि अपने एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ रामायण की रचना कर रहे हैं। उस ग्रंथ में लिखा है कि राम आएंगे और सीता जी के साथ विवाह करेंगे और उनकी जोड़ी दुनिया में सबसे सुंदर जोड़ी होगी। सीता जी को यह सुनकर खुशी भी हुई और आश्चर्य भी कि रामायण में उनके बारे में भी लिखा है। वो खुश होकर तोते से बोली कि तुम लोग जिस जानकी की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, जनक की बेटी जानकी, और यहाँ मेरी शादी की ही बात हो रही है। दोनों तोते बहुत खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। सीता जी ने कहा कि जो रामायण में लिखा है वो तो अभी हुआ ही नहीं, मैं इसे सच कैसे मान लूं? इसलिए जब तक ये सच नहीं होता, श्री राम यहाँ आकर मुझसे शादी नहीं करते, तुम दोनों तोतों को यहीं रहना मेरे साथ, मेरे मेहमान बनकर। यहाँ तुम्हें सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगी। दोनों तोते घबरा गए। उन्होंने सीता जी से विनती की कि वो तो जंगल के पक्षी हैं, महलों में उनका क्या काम। दूसरी बात, तोते की पत्नी गर्भवती है, वो अपने स्थान पे जाके ही बच्चे को जन्म देगी और उसके बाद वो सीता जी के पास आ जाएगी। लेकिन सीता जी राम की चर्चा और उनके रूप का वर्णन सुनकर बहुत ही खुश थे। उन्हें अच्छा बुरा कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। वो तो अभी से श्री राम का इंतजार करने लगी थी। उन्होंने उन तोतों की विनती पर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी एक न सुनी और तोते से साफ कह दिया कि अगर वो जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन उसकी पत्नी यहीं रहेगी और भावी पति श्री राम के आने की प्रतीक्षा करेगी। सीता जी की ये जिद देख के तोते दुखी हो गए। अपने पति को दुखी देख उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया और उसने सीता जी को श्राप दे डाला। उसने कहा कि जिस तरह सीता उसे गर्भवती अवस्था में उसके पति से अलग कर रही है, वैसे ही जब सीता जी भी गर्भवती होंगी तो उन्हें भी अपने पति से अलग होने का कष्ट भोगना पड़ेगा। और ये कह के तोते की पत्नी ने अपने
पति के लिए रो रो के प्राण दे दिए। अपनी पत्नी को मरता देख तोते को भी गुस्सा आ गया। उसने भी कहा कि मैं भी अब अयोध्या नगरी में ही जन्म लूंगा और मैं ही तुम्हारे और श्री राम जी के अलग होने का कारण बनूंगा। और ये कह के तोते ने भी अपनी पत्नी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अब चूंकि उस तोते ने लक्ष्मी जी के साक्षात रूप जानकी को बुरे वचन कहे थे, इसीलिए उसने अयोध्या नगरी में धोबी के रूप में जन्म लिया और राम जी ने उसी धोबी के ताने सुनकर सीता जी को त्याग दिया। तोते की गर्भवती पत्नी अपने पति से अलग हुई थी, इसीलिए उसके श्राप के कारण सीता जी को भी अयोध्या से तब निकाला गया जब वो लव कुश को गर्भ में लिए थे और उन्हें ये कष्ट सहना पड़ा। इस कथा का मुख्य संदेश ये है कि किसी भी जीव के साथ अन्याय और उसके स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करना खुद हमें भी कष्ट में डाल सकता है। पौराणिक कथाओं में ये बात गहराई से कही गई है कि हमारे कर्म का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। वैसे तो ये कथा करुणा, दया और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की सीख देती, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि सभी को अपने कर्म और धर्म के नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। श्राप के संदर्भ हमें दैविक काल से मिलते हैं। तब शायद लोगों के पास वरदान और श्राप देने की शक्तियां होती थी, लेकिन क्या आज के युग में श्राप, बुरी नजर, बद्दुआ असर कर सकती हैं? विज्ञान का इस विषय में क्या कहना है? श्राप का चमत्कारी प्रभाव हो ना हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के दुष्परिणाम के बारे में चेताया जाता है तो वो अपराध बोध से ग्रसित हो सकता है, जो उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर एक नेगेटिव असर डाल सकता है। और इसीलिए हमें ये लगता है कि बुरे कर्मों का फल मिला या श्राप का असर हो। यहाँ प्लेसिबो इफेक्ट पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, जिसमें यदि किसी को ये बता दिया जाए कि उसके कर्मों के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उसके दिमाग में वही नकारात्मक अपेक्षाएं उसके स्वास्थ्य और उसकी निर्णयों पर प्रभाव डालने लगती हैं। श्राप को पौराणिक कथाओं में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका भी माना जा सकता है, ताकि श्राप का डर लोगों को अनुशासन में रहने और सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता रहे। हालांकि पौराणिक श्रापों को अलौकिक शक्ति के रूप में देखना आज भले ही विज्ञान के दायरे में नहीं आता है, लेकिन उनका मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी प्रासंगिक है। तथ्यकथा में हम और भी प्रसिद्ध श्रापों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहिए, हमें पसंद करते रहिए, आपका हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।